दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण है वो किस प्रकार हुआ, कौन कौन से ऐसे संगठन थे जिन्होंने प्रयास किए और राजस्थान में पॉलिटिक अवेयरनेस आई। आज हम इन्हीं संगठनों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इन्हीं संगठनों के प्रयासों से है वो राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण होता है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रजामंडल जो आंदोलन है उनकी नींव रखी जाती है। तो हम आज 3 संगठनों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। पहला संगठन है हमारा राजपुताना मध्य भारत सभा, राजपुताना मध्य भारत सभा। और दूसरा संगठन हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा राजस्थान सेवा संघ। और तीसरा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये हम 3 संगठन आज वो पढ़ने वाले हैं और इन्हीं संगठनों के प्रयासों से राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण होता है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन है उनकी नींव रखी जाती है। तो पहला संगठन देखते हैं राजपुताना मध्य भारत सभा। जो इसकी स्थापना है वो 1918 में दिल्ली का अधिवेशन था और यहाँ से राजस्थान से भी प्रतिनिधि है वो भाग लेने गए थे कांग्रेस में। और उसी समय वहां पे दिल्ली में चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में है 1918 में राजपुताना मध्य भारत सभा है उसका स्थापना की जाती है। 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली में इसकी है वो स्थापना की जाती है राजपुताना मध्य भारत सभा की। और इसका अध्यक्ष है वो जमनालाल बजाज को बनाया जाता है। अध्यक्ष कौन हो गया? जमनालाल बजाज। और इसका उपाध्यक्ष है वो गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी। अब बात आती है कि इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाए, तो इसका मुख्यालय है वो कानपुर में बनाया जाता है। और यहीं से गणेश शंकर विद्यार्थी है वो एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था प्रताप। और आप जानते होंगे कि प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को है वो एक प्रकार से उसकी जो किसानों की समस्या थी, बिजोलिया किसानों की जो समस्या थी उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रकाशित किया था। और ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप समाचार है वहां से कानपुर से निकाला जाता था। इसके बाद में इसका जो है स्थानांतरण है वो इसका मुख्यालय जो राजपुताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय है उसका स्थानांतरण अजमेर में हो जाता है। और बाद में ये संघ है वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। और उसके बाद में हम दूसरे संघ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा संघ है हमारा राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ। इसकी स्थापना है वो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाती है। 1919 वर्धा महाराष्ट्र किसके द्वारा की जाती है? विजय सिंह पथिक। और इसके राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख सदस्यों के बारे में देखें तो अर्जुनलाल शेट्टी, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज, ये इनके प्रमुख जो राजस्थान सेवा संघ है इसके प्रमुख सदस्य थे। और यहीं से 1920 में है जो विजय सिंह पथिक के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जाता है राजस्थान केसरी। 1920 में वर्धा से ही निकाला जाता है एक समाचार पत्र विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान केसरी। और इस समाचार का जो नाम है वो हमारे राजस्थान के महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बार्ट के नाम पर रखा जाता है। और 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा है वो इस समाचार पत्र को निकाला जाता है। और इसी साल 1920 में ही इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित किया जाता है। और इसके बाद में 1922 में फिर से विजय सिंह पथिक के द्वारा
यहाँ से एक समाचार पत्र निकाला जाता है, नवीन राजस्थान। तो इस प्रकार देखिए, ये जो राजस्थान सेवा संघ है, इसमें यही धीरे धीरे बाद में संघ है वो निष्क्रिय हो जाता है, और ये धीरे धीरे हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये जो संघ है वो निष्क्रिय हो जाता है, और एक संघ उभर कर आता है, वो हम तीसरा पढ़ने वाले हैं। वो हमारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, यानी जो भारत की जितनी भी सभी रियासतें थी उनके प्रतिनिधियों के द्वारा एक अखिल यानी बड़े तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे एक संघ बनाया जाता है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना है वो बॉम्बे में 1927 में होती है, बॉम्बे में। और इसका पहला अधिवेशन ही यहाँ इसी स्थापना के वक्त होता है, 1927 में प्रथम अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष है वो दीवान बहादुर रामचंद्र राव को बनाया जाता है, और इसका जो उपाध्यक्ष है वो हमारे राजस्थान के विजय सिंह पथिक को बनाया जाता है वो विजय सिंह पथिक को बनाया जाता है। और इस संघ के बारे में इतनी बातें हैं, और जो इसका अंतिम अधिवेशन हम कह सकते हैं वो 1948 में हुआ था, और ये जयपुर में इसका अंतिम अधिवेशन हुआ था। अंतिम अधिवेशन ये जयपुर में हुआ था, और इसका अध्यक्ष है वो पटाभी सीता रमैया को बनाया जाता है। अध्यक्ष अंतिम अधिवेशन का पटाभी सीता रमैया को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और 1948 में अंतिम अधिवेशन के बाद में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, उसका जो हम एक प्रकार से कह सकते हैं जो विलय है वो कांग्रेस में कर दिया जाता है। और इस प्रकार हमारे जो राजस्थान में ये 3 संगठन थे, या हम कह सकते हैं इन्होंने राजनीतिक जन जागरण का काम किया। और अब हम पढ़ते हैं हरिपुरा अधिवेशन, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा पड़ता है गुजरात में, और कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। उसका अध्यक्ष बनाया जाता है वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। और इसी समय क्या होता है कि कांग्रेस द्वारा रियासतों में प्रजामंडल को समर्थन प्रदान किया जाता है, यानी आप प्रजामंडल है वो आप रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना कीजिए और कांग्रेस आपको समर्थन करेगा। तो इस प्रकार हमने समझा कि राजस्थान में राजनीतिक जो जनजागरण है वो किस प्रकार हुआ, और इन्हीं राजनीतिक जनजागरण जो ये संगठन थे, कार्यरत थे, जो प्रयासरत थे, इन्हीं संगठनों के प्रयासों से राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रजामंडल आंदोलनों की नींव रखी जाती है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रजामंडल डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक प्रजामंडल के बारे में। धन्यवाद।